बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने शोरबे वाले चने तो खाए होंगे, मसाले वाले भी खाए होंगे, लेकिन ये बहुत मज़ेदार यूनिक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मसाले वाले काले चने बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत आसान रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिए 2 कप चने, जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, और 1 टीस्पून फुल भर के मीठा सोडा उसमें डाला था। तो उसे 1-2 पानी से मैंने धो के निकाल के आपके सामने रख दिए। और इसमें 1 छोटी प्याज डाल दी। लहसुन के 3 पीस इसमें जाएंगे। लहसुन इसमें साबुत जाएगा, जिससे जायका यखनी वाला मिलेगा, जैसे कि गोश्त का जायका होता है। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। हल्दी इसमें जाएगी हाफ टी से थोड़ी कम, ये फ्लेवर के लिए जाएगी। नमक इसमें, नमक अंदर तक जाएगा, इसलिए नमक भी डाल दिया। चनों के अंदर तक नमक होना चाहिए। पानी हस्बे ज़रूरत, जिसमें चने हमारे गल जाए, प्याज भी गल जाए, लहसुन भी। इतना पानी दरमियान में भी मैं डाल लूँगी और इन्हें फुल डन करके आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमारे गल चुके हैं, लहसुन भी गल चुका है, प्याज जो डाली थी वो भी बहुत अच्छी सी मसाले वाली इसमें बन चुकी है। ये इसका मसाला बन गया है प्याज का। लहसुन को निकाल के इसका गूदा भी निकाल के मसाले में शामिल करूंगी। चने आप चेक कर लो कि कितने गले हुए, और इतने गले होने चाहिए। पहले थोड़े से गला के हाफ टी स्पून आप मीठा सोडा डाल के तब भी आप प्रेशर कुकर में बना सकते हो। ये मैंने पैन ले लिया। किसके मसाले की तैयारी करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया, आप इससे भी कम ले सकते हो, घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसमें प्याज मैंने मीडियम बहुत बारीक चॉप करके शामिल कर दिया। बहुत बारीक इसलिए कह रही है कि जल्दी मेल्ट होगा मसाले में, और हमारा मसाला बड़ा अच्छा सा जल्दी तैयार हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा मैं नमक इसमें डालूंगी। पहले 1 टीस्पून डाला है और 1 टी से कम डालूंगी। आप अपनी हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से डालें जितना आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये मसाले वाले चने हैं तो नमक इसमें ज़रा आप ध्यान से ही डालिएगा। और इसे बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देना। नमक डाल दिया ना तो जल्दी इसमें कलर आएगा प्याज का। ये आप ज़रूर डाला करें जब भी आप प्याज को फ्राई करना हो, इससे कलर बहुत जल्दी आता है। ये जैसे ही थोड़ा सा कलर आया ना प्याज में, तो मैंने वो जो लहसुन था मेरे पास साबुत, उसका गूदा निकाल के वो भी डाल दिया। फ्रेश लहसुन भी इसमें मैंने 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिया, और इससे अच्छा सा भून लेंगे घी में, ताकि जो लहसुन की खुशबू है ना, महक है, वो ख़त्म हो जाए। इसका जायका चाहिए होता है लहसुन अदरक का, अगर उसकी महक रह जाए ना तो वो भी सालन ख़राब करती है। और मीडियम से कम आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही थी। और लाल मिर्च 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी, आप हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और 1 टीस्पून फुल भर के ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल दिया। हल्दी भी हाफ टी से थोड़ी कम, पहले भी जा चुकी है हल्दी। और पानी इसमें इतना डालेंगे कि ये हमारा जो प्याज है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, उसका सिर्फ कलर होता है और उसकी तेज़ी नहीं होती। इससे जो हमारा सालन है ना, बहुत अच्छा कलर आएगा। आपके सामने अभी डालूंगी ना मैं, हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है सिर्फ कलर के लिए। तो जैसे ही डालेंगे ना तो इसका कलर आप देखना कितनी तेज़ी से बदलेगा। ये आप ज़रूर रखा करें अपने खानों की रौनक के लिए, कि अच्छा सा कलर नज़र आए। कौरमे के लिए कोई मसाले वाली चीज़ हो तो आप इसमें ज़रूर डाला करें कश्मीरी मिर्च, इससे कलर भी अच्छा आता है। जायका तो खैर इसका इतना नहीं होता जितना कि ये सालन को कलर देता है। ये जैसे ही मैंने इसमें डाला है ना, तो आपके सामने कैसे एकदम कलर बदला है। थोड़ा सा प्याज जैसे ड्राई हुआ है पानी और प्याज गला है, तो मैंने इसमें डाल दिया 1 टमाटर चॉप करके बारीक काट के, ताकि मसाले में टमाटर इतने नज़र ना आए। और जैसे ही मसाले में टमाटर डाले ना, पानी ना हो, तो फ़ौरन हमारे जो टमाटर है ना फ़ौरन मेल्ट होते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसे और पकाना है, पका के दिखा रही हूँ आपको। और टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, मसाले वाली शक्ल आ चुकी है। और मीडियम से कम आग पे मैंने इसे फ्राई किया है। मसाले को ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना, इसलिए कि इसका पानी आसा सा ड्राई होगा तो मसाला बहुत अच्छा भुन भी जाएगा, और जो मसाले का है ना टेक्सचर, वो भी आप अच्छा सा आपको नज़र आ रहा है कि साबुत कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। अब जो हमने चने बॉईल किए थे वो इसमें शामिल कर दिए। चने आपके सामने टोटल गले हुए थे, लेकिन फिर भी इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। पूरा प्रोसीजर जो आपके सामने करूँगी ना, उसमें ये पकते रहेंगे। अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले का भी और चने का भी।
और चनों को मैंने पहले जो भिगोए थे ना, तो उसमें मैंने 1 टीस्पून डाल के ओवरनाइट रख दिया था भिगो के। फिर सुबह उठी, उसे धोया 2 से 3 पानी और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। जैसे थोड़े से चने पके, मैंने ½ टीस्पून दोबारा उसमें मीठा सोडा डाला और प्रेशर में इसे पका लिया 15 से 20 मिनट। बहुत अच्छे से गल चुके हैं। दही इसमें जाएगा ½ कप और उसे अच्छा सा फेंट लें। जब दही डालें तो चूल्हा जो है अपना बंद कर दें या बहुत स्लो कर दें, और इससे ये लम्स भी नहीं बनेंगे और दही का जायका भी ख़राब नहीं होगा, जिससे सालन भी आपको बहुत अच्छा मज़ेदार सा मिलेगा। ये अच्छा सा दही मिक्स करके मैं दोबारा से चूल्हा ऑन कर दूंगी मीडियम फ्लेम पे। इसे मैंने थोड़ा सा भूनना है। दही डाला है ना, तो उसका कच्चापन नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऑयल नज़र आना शुरू होगा तो फिर इसे मैंने दम वाली आग पे छोड़ना है तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट, ताकि सारे सारे जितने फ्लेवर डाले हैं ना, सारे मज़ेदार सा एक अच्छी सी लुक आए और खाने में भी बहुत अच्छा सा हमारा सालन लगे। इसलिए इसे 10 से 15 मिनट तकरीबन आप इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। लास्ट में जैसे ही ऑयल हल्का सा नज़र आएगा तो मैं इसे ढक दूँगी। ये ढक दिया मैंने और इसे पकने के लिए मैंने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही इसका ऑयल नज़र आया है, 10 से 15 मिनट पके हैं, तो मुझे ऑयल कम नज़र आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ा सा पानी लेके ना मिक्स करके ऊपर डाल दिया, ताकि जो हमारा ऑयल है ना तेज़ी से ऊपर आता है। मसाले वाली चीज़ हो ना तो ऑयल ज़रा कम नज़र आता है, ख़ास तौर पे चनों में। तो आप ये टिप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा घी नज़र आएगा, आस्ता आस्ता मज़ीद नज़र आएगा घी, क्योंकि इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है बर्फ़ के साथ। हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें। बहुत ही मज़े के ये चने बनते हैं, ज़रूर ट्राई करने हैं। शोरबे वाले भी खाते रहते हैं, ये भी ट्राई करें। ये भी आप चावलों के साथ खा सकते हो, चपाती के साथ, रोटी के साथ। मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला सबसे आखिर में आप नज़र आ रहा होगा डाल दिया है, और ये मैंने थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि टोटल इसमें गरम मसाला गया ही नहीं है। ½ टीस्पून और उसके बाद थोड़ा सा मैंने और डाला है। काली मिर्चें भी इस वक्त डाल सकते हो आप। नमक चेक कर लो कम ज़्यादा है, कम होगा तो डाल सकते हो, ज़्यादा होगा तो वो मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं करना चाहते तो 2 से 3 आटे के छोटे छोटे पेड़े बना के ना, बहुत छोटे छोटे बोल आप दम पे रख दो, तो उससे भी नमक कम हो जाता है अगर तेज़ डल गया हो। ये आप देख लो मसाला कितना अच्छा सा बन चुका है। इस वक्त थोड़ा सा पानी अगर ½ कप डालना चाहें तो आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये है मसालेदार चने, तो ये मसाले के साथ ही अच्छे लगते हैं, मज़ेदार से। मैं शोरबे वाली रेसिपी भी आप सबके साथ चनों की शेयर कर चुकी हूँ, और दूसरे लाहौरी चने, अंडा चने, बहुत सारे चने मैं आप सबके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। जो रियल चने होते हैं बाज़ार में मिलने वाले, उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप चेक करना। वो भी बहुत मज़े के चने बनते हैं और ये भी बहुत मज़े के चने बने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।